जय गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। आज नवरात्र का पहला व्रत है और नवरात्र के पहले दिन की आप सभी को शुभकामनाएं। आई होप आप सब सही होंगे, कुशल मंगल होंगे घर पे। वैसे आज का सत्संग थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा अलग भी लगे शायद कई संगत को, मगर क्योंकि गुरु जी से जुड़े हैं तो जो भी छोटी छोटी तब्दीलियाँ होती हैं और ड्रीम्स पूरे होते हैं, ख्वाहिशें पूरी होती हैं, तो दिल करता है कि संगत के साथ शेयर किया जाए और सबके साथ में खुशी बांटी जाए। तो आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेडीज़ स्पेशली कि 4 तारीख को करवा चौथ है और सभी लेडीज़ इस वक्त शॉपिंग में बहुत बिजी हैं। तो मैं भी गुरुजी से काफ़ी टाइम से मन में मेरे था कि मेरे को इस साल मुझे पक्का खुद से अपने लिए एक साड़ी ख़रीदनी है। और मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि मुझे साड़ी लेनी है और खुद से लेनी है, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं से मुझे गिफ्ट आ जाती है साड़ी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे ठीक है, इट्स ओके, काम तो चल गया ना। लेकिन मुझे था इस पर नहीं, मुझे साड़ी लेनी है और मेरे पास ना रेड साड़ी नहीं है। तो वो चल रहा था दिमाग में काफ़ी। आप सब सारी लेडीज़ संगत को पता है कि हमारे लिए रेड कितना इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, स्पेशली जब हम करवा चौथ की तैयारियां करते हैं तब। सो मेरे को था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें ला के दूँगा, डोंट वरी, एंड मैं इस बार तुम्हें साड़ी ला के देता हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो रोज़ आजकल होके ऑफिस के टाइमिंग्स की वजह से, काम के प्रेशर की वजह से वो टाइम नहीं निकाल पा रहे थे और मैं उनको बार बार रिमाइंडर देती थी, जी मेरी साड़ी दिलानी है आपने और अगर मैं टाइम से टेलर को नहीं दूंगी ना बनने को, तो मेरा कुछ तैयार टाइम से नहीं तैयार हो पाएगा। और मेरे को फिर मैचिंग बैंगल्स लेने हैं और ज्वेलरी लेनी है, जो भी हम लेडीज़ के होते हैं सारे। तो ये सेट कि हाँ हाँ आ जाएगा डोंट वरी डोंट वरी। तो आई सेट गुरु जी साड़ी तो गई मेरी, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मतलब ये ला के देने वाले हैं मुझे, क्योंकि अगर मैं इनके इंतज़ार में रही तो मेरा पूरा तो टाइम निकल जाएगा और फिर जो टेलर्स हैं दे माइट बी टू बिजी एंड दे वोंट बी एबल टू गिव माई साड़ी ऑन टाइम। तो मैं क्या करूँ। तो फिर जब छुट्टी का दिन था तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले उनसे बोला कि ऐसा है, मुझे साड़ी लेनी है। अब बाकी सब ब्रांड जो भी आपको चल रहा है वो आप मेरे साथ ही चल के लो, मेरे को नहीं ऐसे बैठना है कि मैं जाऊँ साड़ी लेने, आप मेरे साथ चलो। तो उन्होंने मुझे काफ़ी बार बोला था कि तुम जाओ, जब तक थोड़े बाहर शोरूम देख के आओ, कुछ अच्छा पसंद आया तो ठीक है ले लो, ले जाके ख़त्म करो। तो मेरा इस पर दिमाग में एक आया हुआ था कीड़ा कि मेरे को ना बनारसी साड़ी लेनी है, मुझे बनारसी लेनी है, मुझे बनारसी पहनना है। एंड मैं ऑनलाइन भी बहुत देख रही थी, बहुत डिफरेंट साइट्स पे देख रही थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो एक मेरी बेटी की टीचर हैं, वो कभी जब छोटा था तब वो उन्हें पढ़ाती थी। तो उन्होंने मुझे ना ऐसे ही मैसेज आया उनका सडनली व्हाट्सएप पे, आर यू इंटरेस्टेड इन सिल्क साड़ी। मैंने कहा वाह जय गुरु जी। तो मैंने कहा वाह, ये तो खुद से ऑफ़र आ गया चल के। मैंने कहा कहाँ है साड़ियाँ। तो उन्होंने कहा कि आपके घर के बिल्कुल पास में ही ना, पास की बिल्डिंग में ही ना एक आंटी शिफ्ट हुई हैं और वो साड़ियों का उनका काम है और वो बहुत अच्छी साड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। अगर आपको लेनी है तो आप चलिए मेरे साथ, मैं शाम को जाऊँगी। तो मैंने कहा वाह गुरु जी, मैं तो चिंता में थी साड़ी की, अब आपने तो मेरी साड़ी का इतना अच्छा प्रबंध कर दिया कि मुझे दूर जाना भी नहीं पड़ेगा, धक्के भी नहीं खाने पड़ेंगे सो मैं रेडी हो गई और गुरु जी की मंशा को समझ के कि हाँ ये शायद गुरु जी की इच्छा है, तो मैं उनके साथ शाम को 4 बजे की। और तो उनका ऑनलाइन साड़ी का बिज़नेस है, तो उन्होंने मुझे साड़ियाँ दिखाई कि देखिए किसी की साड़ियाँ आई हुई हैं ऑर्डर्स पे, आप देख लीजिए और आपको क्वालिटी अगर अच्छी लगे तो मैं फिर आपको आगे करूँ। तो क्योंकि साड़ी बहुत एक्सपेंसिव नहीं थी तो जो मैंने उठाई, तो मैं थोड़ा सा डर रही थी क्योंकि पिछले साल मैंने ऑनलाइन साड़ी मंगाई थी और वो बहुत इट वाज टू बैड इन क्वालिटी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि कितनी की भी ख़रीदो लेकिन ना शॉप पे जाके ख़रीदो, डोंट बाय ऑनलाइन। तो मैं थोड़ा डर रही थी, तो मैंने उनको आंटी को बोला कि ऐसा रेड ये थोड़ा मिक्स्ड क्वालिटी वाला बनारसी है और सस्ती भी है। तो मैंने कहा चलिए मैं ये लेती हूँ और अगर अच्छा चला तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं। तो उन्होंने मुझे साड़ियाँ दिखाई। तो जब मैं ऑनलाइन भी विंडो शॉपिंग करती रहती थी तो मैं उसमें देखती थी कि मुझे ना रेड और मजेंटा पिंक ना दोनों एक साथ पसंद आती थी। तो मैं कहती थी यार दो तो टू मच हो जाएगा, और ऐसा करते हैं कि एक साड़ी ले लेते हैं, बाकी देखते हैं। तो वो रेड और मजेंटा में ना मेरा माइंड 50-50 रहता था। सो एनी हाउ आई
डिसाइड, तो उन्होंने मुझे बोला कि, तो मैं जो लेडी मुझे लेके गई थी उन्होंने मुझे बोला कि वाई यू वांट रेड, यू कैन गो विद एनी अदर कलर्स ऑल्सो। ऐसा नहीं, मैम आई वांट पिंक, रेड कलर ओनली, बाकी कलर विल से नेक्स्ट टाइम, मुझे रेड चाहिए, रेड ही चाहिए। तो 50% मैं उनको दिखा रही थी कि मुझे रेड ही चाहिए, बट अंदर से मुझे और होता है कि मुझे मजेंटा भी चाहिए। और लेकिन खैर मैंने एक साड़ी करी ऑर्डर, और मैंने, मेरे हस्बैंड आए घर ऑफिस से, तो उन्होंने मुझे पूछा कि साड़ी पसंद कर ली। मैंने कहा, पूछा कि कितने की है, मैंने कहा वो आप रहने दीजिए, साड़ी जब आएगी मैं तब आपको बताऊंगी। तो उन्होंने कहा अरे बताओ तो सही कितने की है, सस्ती है महंगी है कैसी है। ऐसे नहीं नहीं, आने दो आने दो। तो मैं बड़ी खुश थी कि वाह मैंने तो बहुत सस्ती साड़ी में इनका काम कर दिया, एंड ही विल बी वेरी हैप्पी कि भाई तूने तो मेरे पैसे बचा दिए। और तो मैंने उनको बोला कि देखो अगर आपको सस्ती लगे ना तो फिर आप मुझे कुछ फैंसी सूट्स लेने हैं, तो आप मेरे को संगत वगैरह के लिए तो आप मुझे दिला देना। उन्होंने कहा ठीक है बताओ तो सही साड़ी कितने की है। तो मैंने टाला, बट नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे रात को पूछा, ऐसे हम बैठे थे बात करने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि साड़ी का कुछ तो बोलो। तो मैंने कहा वो साड़ी ना बहुत सस्ती है, और मैंने उनको दाम बता दिया। तो वो बड़े शॉक्ड हुए, उन्होंने कहा क्या, इतने की साड़ी है। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि वो गुस्से में शौक हुए हैं कि मतलब प्यार में है, मतलब क्या, मतलब कि वाह बीवी तुमने इतनी सस्ती साड़ी ले ली, वेरी गुड, तुमने तो पैसे बचा दिए। मैं ऐसा सोच रही हूँ अंदर ही अंदर। सो उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, करवा चौथ इतना इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, इस टाइम पे बीवियाँ वाइफ्स होती हैं, कितना दे स्पेंड मनी ऑन क्लोथिंग एंड ज्वेलरी एंड एवरीथिंग, एंड तुम क्या ये बचत का सोच के बैठी हुई हो, और तुम इतनी सस्ती साड़ी ले रही हो। कैसी है भाई क्वालिटी साड़ी में, जब इतनी सस्ती है तो क्वालिटी क्या आएगी उसमें। तो ये सब छोड़ो और तुम मेरे साथ, ही वॉन्टेड टू बाई मी अ नल्ली की साड़ी। तो ये सेट कि तुम साड़ी खरीदो, देखो मैं ऑनलाइन तुम्हें दिखाता हूँ। एंड आई सॉ स्टार्टेड सीइंग नल्ली साड़ी, दे वर ऑल 9,000 10,000 15,000। ऐसेट ऐसा है कि मेरी शादी नहीं हो रही, मुझे करवा चौथ पे पहननी, मुझे इतनी एक्सपेंसिव नहीं चाहिए। बट वो अड़ गए कि नहीं, एक साड़ी लो मगर अच्छी लो, ठीक है, बाकी तुम देखो तुम्हें जैसा है, मगर ये साड़ी तो तुम भूल जाओ जो तुम इतनी सस्ती लेके खुश होके बैठी हुई हो। सो एनी हाउ फिर सेट कि चलो हम विल बाय साड़ी, विल गो टू मार्केट टुमारो। एंड फिर हमने, क्योंकि थर्सडे को मुझे सत्संग में जाना था, तो मुझे लगा कि टू मच हो जाएगा कि सारा दिन मैं भागती रह जाऊंगी। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा करते हैं फ्राइडे को चलते हैं। तो फ्राइडे बाय गुरुजी क्रेज फ्राइडे डिसाइड हुआ, और हम फ्राइडे गए शॉपिंग के लिए। तो हमने काफ़ी सारी शॉप्स में, बहुत रौनक थी, इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ लगी थी। एंड मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, यूजुअली आई वेयर वेस्टर्न और सूट्स ओनली, बट व्हेन द करवा चौथ कम्स आई वाज लाइक बिकम हंग्री बेबी फॉर द सूट साड़ी, सॉरी। एनी हाउ वी वेंट टू द मार्केट, और उन्होंने ना, मैंने वहाँ जाके साड़ियाँ निकाली, मैंने उनसे बोला मुझे बनारसी साड़ी दिखाइए। तो उन्होंने मुझे बनारसी साड़ियाँ दिखाई, मगर जो बनारसी साड़ी वो मुझे दिखा रहे थे, वो बनारसी साड़ी में ना वो जो क्वालिटी थी, यू नो देयर लॉट ऑफ काइंड ऑफ क्वालिटी इन बनारसी। और तो मैंने उनसे बोला कि भैया इसमें तो बहुत डर लग रहा है, मुझे ब्राइट रेड चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने ना झटाक से एक जॉर्जेट की साड़ी निकाली, एक साड़ी निकाली जो मुझे बहुत दूर रखी थी, बनारसी में थी, वो ग्रीन और ब्लू के टोन में थी। और मैंने उनसे कहा कि ये तो बहुत सुंदर लग रही है। फिर मेरे मन में था अरे नहीं यार, मुझे तो रेड लेनी है ना, मैं बाकी कलर क्यों देख रही हूँ। तो फिर मेरे को नहीं समझ आ रहा था। तो मेरे साइड में उन्होंने काउंटर पे ना बहुत सारी जॉर्जेट की भारी भारी साड़ियाँ रखी थी। तो उन्होंने ना मुझे उसमें से एक साड़ी उठाई और ही सेड कि तुम ऐसे में ले लो ना रेड, क्या टेंशन है, रेड तो लेना है तुम्हें। तो मेरे को अरे यार ये अब मुझे और कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं पहले कलर में कंफ्यूज हूँ, अभी मुझे कपड़े में भी कंफ्यूज कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है दिखाइए करके। तो वो दिखाने लगे मुझे साड़ियाँ, दिखाने लगे साड़ी। और साथ ही साथ ना उन्होंने मुझे बनारसी की साड़ियाँ दिखानी शुरू कर दी, जो सेल्समैन थे। तो उन्होंने ना साड़ी निकाली, तो मुझे रेड साड़ी बहुत सुंदर लगी। मैंने कहा यार ये तो बहुत सुंदर है और भारी भी अच्छी लगेगी पहनी भी, तो वेडिंग टाइप साड़ी होगी मेरी। तो मैंने ना वो ले ली। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये और इसमें से नहीं लेनी है तुम्हें कुछ। तो मैंने उनकी तरफ देखा मुड़ के कि आर यू सीरियस, आप मुझे 2 साड़ी दिला रहे हो। तो और मैंने कहा यार एक साड़ी मेरी ऑनलाइन भी आने वाली है, क्या चक्कर है। तो मैंने फिर उनको बोला अच्छा चलो मैं देखती हूँ। तो फिर उन्होंने साड़ी खोली, तो एकदम सडनली ना मेरे सामने मजेंटा साड़ी आ गई, और वो मुझे बिलीव नहीं करेंगे वो मुझे पसंद आ गई। तो मेरा रेड कलर की साड़ी भी आ गई विच इज़ इन जॉर्जेट, एंड मेरी बनारसी साड़ी भी आ गई विच इज़ इन मजेंटा।
तो मैं ना बड़ी खुश, मैंने कहा वाओ, ये तो ऐसा हो जाता है ना, बिंग मांगे मोती मिले वाला हिसाब। तो मैं बहुत खुश और ऐसे जय गुरु जी। और आप मानेंगे नहीं, मैं थोड़ी सी लॉस्ट रहती हूँ, मेरे को ना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता मेरे इधर उधर, मेरे को जो सामान खरीदना है ना, तो मेरा फोकस सारा उसी पे रहता है, मुझे होता नहीं कि आसपास कौन आ रहा है जा रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। तो मैं जब काउंटर पे निकली, मेरे हस्बैंड पेमेंट कर रहे थे, तो मैं अपना बैग वैग उठा के तो उधर देख रही थी, तो गुरुजी का स्वरूप लगा था काउंटर पे। और देखिए हाउ ब्लाइंड आई एम कि मैंने वो स्वरूप नहीं देखा, मेरे बेटे ने देखा। क्योंकि वो बड़ा टचवुड, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें नोटिस करता है, क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या लगा है, क्यों लगा है, कितना लगा है, कौन सी ब्रांड का लगा, उसको सब पता रहता है। ही जस्ट 12 years old। एंड उसने कहा मम्मा आपने बाहर मैं निकली, मैंने कहा वाओ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी फॉर द 2 साड़ी। एंड मैंने अपने हस्बैंड को भी थैंक यू बोला। तो उसने मेरे बेटे ने कहा मम्मा आपने देखा वहाँ पे गुरु जी का स्वरूप था। मैंने कहा कहाँ पे था? तो उन्होंने कहा आपने देखा नहीं, सामने तो लगा था काउंटर पे। तो मैं एकदम झांकने लगी, तो वो काउंटर पे जो अंकल थे वो देखने लगे झांक के। मैंने कहा अरे यार नहीं ऑड लग रहा है, तो मैं चलती आगे। तो जब मैं घर आई हूँ और मैं घर, मेरे पूरे रास्ते में ना यही था दिमाग में कि यार मेरे पास अब मजेंटा भी है और मेरे पास रेड भी है। संगत जी वैसे तो इट साउंड्स लिटिल फनी, बट मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं आपके साथ ना ये शेयर करूँ ये खुशी। देखिए ये जो आप साड़ी देख रहे हैं ना, ये वो ऑनलाइन साड़ी है जो मैंने सस्ते के चक्कर में चूज़ की थी और मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं आई थी। और ये वो मजेंटा साड़ी है जो मुझे गुरुजी की तरफ से करवा चौथ पे गिफ्ट मिला है। और ये साड़ी इतनी प्यारी है, इतनी सुंदर है ना, और बहुत अच्छी फ़ाइन क्वालिटी में है। आप इसको देख सकते हैं, ये कितनी सुंदर साड़ी है देखिए। और मैं इतनी खुश हूँ ना साड़ी को कि पता नहीं मैं क्या बोलूँ, मैं आपको बोलने का हो रहा है और मेरा दिल ऐसा कर रहा है कि मैं ना रोने लगूँगी। मेरा ये सत्संग शेयर करने का सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद था संगत जी, कि गुरु जी ना हम बीमारी, फाइनेंशियल, जॉब्स, घर के कलेश, पारिवारिक कलेश, हर तरीके के कलेश, हर तरीके के टेंशन्स को ही बड़ा टेंशन मानते हैं और सोचते हैं कि बस ये टेंशन ही हो जाए, बाकी हम और चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं। लेकिन गुरुजी इतने इतने स्वीट है ना कि उन्होंने मेरी इतनी छोटी सी ख्वाहिश को भी सुना। और मैंने उनसे मांगा नहीं, बट मेरे वो दिल में था कि मुझे मजेंटा कलर भी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं उनको बोलूँगी कि मुझे 2 साड़ी दिलाओ, तो ऐसा लगेगा यार मैं करवा चौथ का फ़ायदा उठा रही हूँ टाइप्स। तो मुझे वो अंदर अंदर मेरे सब क्वेश्चन आंसरिंग चल रही थी। तो मुझे था कि यार मैं एक सस्ती सी साड़ी लेके, मतलब अच्छी गुरुजी मुझे सस्ती मिल जाए, अच्छी मिल जाए और मेरे को ज़्यादा स्पेंड नहीं करना पड़े। तो मेरे दिल में ये चल रहा था। बट उन्होंने मेरे लिए 2 साड़ियाँ करी। और वो हमेशा चाहते हैं कि उनकी बेटियाँ स्पेशली खूबसूरत लगें, अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, सजे सवरें, और उनके माथे पे कभी शिकन नहीं आए या उनका दिल कभी किसी चीज़ के लिए तरसे नहीं। आई डोंट नो आप लोगों के लिए या किसी के लिए भी सुनने के लिए ये कैसा साउंड कर रहा है, आई डोंट नो, बट मेरा था गुरुजी। मैं भी एक सत्संग सुन रही थी, तभी मुझे ये आया। मैंने कहा गुरुजी मैं भी शेयर करूँ अपना सत्संग, फ़नी तो नहीं लगेगा ना, अजीब तो नहीं लगेगा ना, मैं शो ऑफ तो नहीं कर रही हूँ ना, कैसा लगेगा? तो मुझे थोड़ा सा ऐसा हो रहा था। लेकिन हाँ, ये उनकी इच्छा थी, इसलिए मैं ये सत्संग शेयर कर पाई आप सबके साथ। और मैं संगत जी सिर्फ इतना कहूँगी कि गुरुजी बहुत बहुत अच्छे हैं। वो आपके दिल की हर ख्वाहिश को जानते हैं। आप उनसे मांगे या नहीं मांगे, मगर उन्हें पता है कि आपको क्या चाहिए। अब सॉरी, आई एम गेटिंग टू इमोशनल राइट नाउ। तो उन्होंने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। मैं या कोई भी, हम लोग इतने अच्छे नहीं हैं या ऐसे नहीं हैं कि हमें आपकी इतनी कृपा मिले। हम आपके प्यार के, कि आपके गुस्से के भी काबिल नहीं हैं। उसके बावजूद आप हमें इतना प्यार देते हैं, इतना संभाला हुआ है आपने। कोविड-19 का जो दौर चल रहा है इस वक्त दुनिया में, उससे हम सब वाकिफ़ हैं। लेकिन आपने अपने संगत को, अपने बच्चों को इतना संभाला है कि जिसकी जितना भी बोला जाए कम है। बस ऐसी सब पे कृपा बनाना गुरुजी। आपने मेरी इतनी छोटी सी ख्वाहिश का, इतनी छोटी सी अरमान को इतना इम्पोर्टेंट समझा और उसको फुलफ़िल किया बिना मेरे मांगे। सीरियसली गुरुजी, मैं बहुत 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 आपकी आभारी हूँ। और मैं यही आपसे दुआ करूँगी गुरुजी, यही अरदास करूँगी कि सब पे कृपा बनाइए और हमारे विश्वास को, टूटे फूटे विश्वास को कभी भी बिखरने मत दीजिएगा। इसे और मज़बूत बनाइएगा। और
संगत जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं बहुत सारे सत्संग शेयर करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें बोलती हूँ, जो भी मुझसे गुरुजी बुलवाते हैं, बाय गुरुजी's ग्रेस। नहीं तो मुझे इस इतना अच्छा सलीका नहीं है सत्संग करने का, मगर ये मेरे गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है और इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। अदरवाइज़ आई एम अ वेरी वेरी नर्वस पर्सन। सो उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं इतने सत्संग रिकॉर्ड कर पाती हूँ, शेयर कर पाती हूँ। मेरी संगत जी, आप सभी से अरदास है कि सत्संग में जितनी मर्ज़ी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करेंगे, उनके साथ बात करेंगे, उनके साथ गुरुजी की व्याख्या करेंगे, गुणगान करेंगे, उतने आपके कर्म कटेंगे। क्योंकि हम जितने उनके सत्संग खुद भी सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए, जो गुरुजी को मानते हैं या नहीं मानते हैं या नहीं जानते, सबको सुनाइए। क्योंकि गुरु कृपा की ज़रूरत संसार में सबको है। हर खुशी आप दौलत से नहीं खरीद सकते हैं। ज़िंदगी में कुछ गम ऐसे हैं जिसका इलाज सिर्फ ईश्वर कर सकता है। तो जब गुरु कृपा हो जाती है तो ना तो दौलत की कमी होती है, ना रोटी की कमी होती है, और ना ही किसी और चीज़ की कमी होती है। मगर सिर्फ़ और सिर्फ आप अच्छे कर्म कीजिए, मन साफ़ रखिए। आजकल लोग बहुत सत्संग कराते हैं, मैं बहुत सत्संग में जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि कई बार ऐसे सत्संग में भी गुरुजी ने मुझे बुलाया है जहाँ पे संगत सिर्फ ऐसा लगता है उनको देख के, आई एम सॉरी गुरुजी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा, कि सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ वो गप्पे मारने के लिए बैठे होते हैं। सत्संग चल रहे हैं, शब्द चल रहे हैं, वो बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, इधर उधर ध्यान उनका बांटता है, मोबाइल्स पे वो लग जाते हैं, कुछ ना लगता है। बस सेवादार जो उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो सुनते ही नहीं हैं, मानते ही नहीं हैं, बार बार वो गलती को रिपीट करते हैं। और उनको ये लगता है कि हाँ जी फटाफट सत्संग ख़त्म होए, मतलब वो एक औपचारिकता निभाते हैं। और मैंने कई ऐसी संगत को भी देखा है जो गुरुजी को इतने सालों से मान रहे हैं और फिर भी वो अभी भी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो संगत जी, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे इतना कहना चाहती हूँ कि हम गुरुजी के हज़ारों स्वरूप लगा लें, घरों में हज़ारों सत्संग करा लें। उसका जब तक कोई मतलब नहीं है, जब तक आपका चित्त, आपका मन, आपकी श्रद्धा उसमें नहीं है। सत्संग में आप जाते हैं, आप जो कानून, जो बातें गुरुजी ने आपने, कभी आप बड़े मंदिर अगर आप गए तो आपने सुना है वहाँ पे अक्सर ये कहा जाता है कि आप चुपचाप रहिए, मंत्र जाप मन में कीजिए, भजन सिमरन मन में कीजिए, ज़ोर ज़ोर से मत गाइए, ताकि आसपास जो संगत बैठी है वो डिस्टर्ब नहीं हो। क्योंकि हो सकता है कि मेरी टेंशन शायद 2 रुपये की हो और सामने बगल में बैठे हुए इंसान की शायद लाखों की टेंशन हो। तो जब हम ज़ोर ज़ोर से भजन गाते हैं या मंत्र जाप करते हैं, कई बार मुझसे भी ये गलतियाँ होती थी। जब मैं गुरुजी के सत्संग में मैंने जाना शुरू किया था तो मुझे किसी ने टोका, समझाया, तो मुझे उस वक्त थोड़ा पिंच हो जाता था कि यार मुझे क्यों रोका। तो लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, इसका ये अर्थ क्या है, क्यों मना किया गया। तो गुरुजी ने ये नियम गुरुजी के बनाए हैं कि आप भजन सिमरन मन में कीजिए, मन में मंत्र जाप कीजिए, गुप्त जाप कीजिए और बातें मत करिए। लोग सत्संग में जाते हैं, जब बातें करते रहते हैं, जैसे सत्संग शुरू होता है, लंगर प्रसाद खत्म होता है, शुक्राना खत्म होता है, लोग सारे ऐसे, वो सत्संग का जो माहौल है ना, वो एक फ़िश मार्केट बन जाता है उस वक्त। और सारे बातें करना, हा हा ही सेल्फीज़, वो भूल जाते हैं कि गुरु दरबार अभी सामने लगा है। तो और अभी गुरुजी बैठे हैं और हमें वहाँ पे अदब से पेश आना है। तो संगत जी, स्पेशली लेडी संगत के लिए मैं कहूँगी कि आप जहाँ भी जाएं, प्लीज़ वो सत्संग की गरिमा को ख़राब मत कीजिए, ठीक है। हमें गुरु कृपा तभी मिलेगी। गुरुजी बहुत कुछ करेंगे, लेकिन हमें भी कुछ करना पड़ेगा। और सबसे पहले अगर हम अपना मुंह ही बंद नहीं कर सकते, अपने मन को ही शांत नहीं कर सकते, तो गुरु कृपा कैसे होगी हम पे। ज़रूरत हमारी है, तकलीफ़ हमारी है, परेशान हमारी है। और अगर हम दवाइयाँ ही तमीज़ से नहीं खाएंगे, डॉक्टर की बात ही नहीं सुनेंगे, तो हमारा इलाज भी नहीं होएगा ढंग से। तो उसी प्रकार आप गुरुजी के चरणों में जब बैठते हैं, सत्संग में जाते हैं, चाहे आप नई संगत हैं, चाहे पुरानी संगत हैं, आप वहाँ पूरे सम्मान से बैठिए। जो भी प्रसाद आपको सर्व किया जाता है उसे खुशी से खाइए। गुरुजी कहते थे कि प्रसाद को जिस नज़रिए से देखेंगे ना, वो वैसे ही काम करेगा। अगर आप वो सोचते हैं वो हलवा है, तो वो हलवा ही बनेगा आपके लिए। लेकिन आप ये सोचेंगे नहीं, ये तो प्रसाद है, मेरे गुरुजी का प्रसाद है, मुझे प्रसाद खाना है, उनका आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद बनेगा आप पे। अगर आप वो सोचेंगे नहीं भाई मुझे तो ये बीमारी है, या पता नहीं मेरे अवगुणों की बीमारियाँ हैं, जो मानसिक या शारीरिक जो भी है, ये उसका क्योर करेगा, ये मेरी मेडिसिन है, तो मेडिसिन बन जाएगा। कई बार संगत कंप्लेंट्स करती हैं कि रोटी ऐसी हो गई, हलवा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ज़्यादा खिला दिया, ज़्यादा बना दिया, ज़्यादा प्रसाद दे दिया। ये आपको वो नहीं दे रहे हैं जिनके सत्संग में, जिनके यहाँ आप गए हैं। ये वो आपको दे रहे हैं
जिन्होंने ये सत्संग रखा है, और वो है गुरुजी महाराज। उनका प्रसाद बहुत बहुत नसीबों से मिलता है, जिसको मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि कई संगत ऐसी हैं जो तड़पते हैं, रोते हैं, लोगों से बोलते हैं कि यार आप सत्संग में जाओ, कहीं जाओ, हमारे लिए जल प्रसाद ला देना, टॉफ़ी प्रसाद ला देना, कुछ भी ला देना गुरु जी के नाम से। तो अगर आपको मिल रहा है ना, तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप कई संगत ऐसी भी हैं, वो मैंने देखा है उन लोगों की, हाँ अरे हम ये तो हलवा प्रसाद आ गया, या समोसा प्रसाद आ गया, या पूड़ी प्रसाद आ गया, मैं तो मोटी हो रही हूँ, मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं तो डाइट पे हूँ, ये मेरे घर में कोई खा लेगा। तो सचमुच उसमें समझ नहीं आता कि उस वक्त क्या चल रहा है आपके दिमाग में, आप क्या कर रहे हो, आपको खुद को पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो। बड़े मंदिर में मेरी अपनी सिस्टर, उसके दोनों किडनी फेल्स है, और जब उसको ड्राई फ्रूट्स, गाजर प्रसाद, ये सब हलवा सब बना है। जो फर्स्ट टाइम वो गई थी, मेरा इस पहले सत्संग में मैंने वो शेयर किया, आप सुनेंगे अगर वो, तो उसने मुझे बोला था दीदी इन्होंने तो मुझे हलवा, ये गाजर का हलवा दे दिया, उसमें ड्राई फ्रूट्स डले, वो तो मैं खा नहीं सकती। मैंने कहा ये तुम्हारी दवाई है, आंख बंद करो, जय गुरु जी बोलो, और बस मस्त होके खाओ इसे, क्योंकि बहुत नसीबों से मिलता है ये। पर आप विश्वास नहीं मानेंगे, उसे कुछ नहीं हुआ, और उसकी लाइफ में कितने चेंजेस आए हैं शायद वो खुद ये बात बता सकती है। तो इसलिए आप सत्संग में हों, बड़े मंदिर में हों, गुरु जी के नाम पे आपको जो प्रसाद दिया जाता है, जल दिया जाता है, चाय प्रसाद दी जाती है, उसे प्लीज़ पूरा फिनिश करिए। आपके पेट में जगह है या नहीं है, उसे पूरा खाइए, क्योंकि आप वहाँ खाएंगे तभी आपका कल्याण है। गुरु जी कहते थे जो मंदिर में खाओगे तो दवाई है, तो बाहर ले जाओगे तो मिठाई है। तो हमें मिठाई नहीं खानी है, हमें प्रसाद खाना है, हमें गुरु जी का आशीर्वाद देना है। और काफ़ी सत्संग कराते हैं, देखा देखी में मत कराइए सत्संग, कि वहाँ सत्संग हो रहा है तो मैं भी कराऊँ, मेरा भी भला हो जाएगा। नहीं, उनको बोलिए गुरु जी सब पे कृपा बसाइए, आपने सबको अपने गले लगाया है, तो मुझे भी गले लगाइए। मैं बहुत बुरा हूँ या बुरी हूँ, बहुत पापी हूँ, मुझे नहीं पता मैंने क्या कर्म किया, आप सब जानने वाले हो मालिक, आपने सबको अपने चरणों से लगाया है, मुझे भी लगाइए। बेशक मैं आपके इबादत के काबिल नहीं हूँ, मगर मेरा हाथ थामिए और मुझे अपनी इबादत के काबिल बनाइए, कि मैं आपके चरणों में बैठ सकूं, और बस आप मुझे तार दीजिए, आप मुझे संभाल लीजिए। अगर हम गुरुओं की आजमाइश करने, भगवानों की आजमाइश करने जाएंगे तो हमें कभी कुछ नहीं मिलेगा। गुरु जी कहते थे ना, अहम और वहम इंसान को ले डूबा है। तो ये अहम भी छोड़िए और वहम भी छोड़िए, और सत्संगों को सत्संग की तरह उसका रखिए मान, वहाँ किटीज़ की तरह, पार्टीज़ की तरह, गैदरिंग की तरह मत जाइए, ठीक है। और ये घर से मान के चलिए कि जो हमारे नियम हैं गुरु जी के बनाए, वो फॉलो कीजिए। मोबाइल अपने स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं, आप उन्हें साइलेंट पर रखिए। अगर आपको कोई कॉल है, इमरजेंसी है, या व्हाट्सएप है, या कुछ भी है, वो आप दरबार से उठ के बाहर जाके अटेंड करिए, क्योंकि अगर आप वहाँ उठाएंगे तो वो जो ब्लेसिंग्स हैं, जो कृपा है, वो उस इंसान पे जाएगी जिसके लिए जिसने आपको फ़ोन किया है, मैसेज किया है, आपका कल्याण वहाँ रुक जाएगा। तो पहले हमें सुधरना है, तभी हमारे पीछे से सब सुधरेगा। और मन साफ़ रखिए, कर्मों को साफ़ रखिए, प्रसाद का, हर चीज़ का आदर करिए। इस वक्त हालात बहुत बुरे हैं दुनिया में, गुरु जी तो कहते थे आने वाला वक्त बहुत माड़ा है। तो इस माड़े वक्त में और आने वाली कई परीक्षाओं के लिए अगर हमें खड़ा होना है, डटे रहना है, और किसी भी किस्म के तूफ़ान में बहना नहीं है, तो गुरु जी के चरण पकड़ लीजिए और उनसे रोइए, गिड़गिड़ाइए, रोज़ कहिए, हर पल कहिए, गुरु जी हमें थाम दीजिए, हमें सहारा दीजिए, हमारी मदद कीजिए, क्योंकि उनके बिना हम कुछ नहीं हैं। ना उनके पहले कभी कुछ थे, ना उनके बाद कभी कुछ होंगे। जिस दिन आपने अपने दिल के दरवाज़े खोले ना, और ये शोशेबाजी, सोशल चीज़ें जो आप दिखावे हैं, ये शो ऑफ आपने बंद किए ना, आप उस दिन बिल्कुल आप देखोगे कि आपके अंदर क्या जोत जली है। और गुरु की जोत जब भी जलेगी जब आपके अंदर के तूफ़ान शांत होंगे। तो ज़्यादा ना बोलते हुए सिर्फ यही कहूँगी, संगत जी अच्छे कर्म कीजिए, गुरु जी का नाम जपिए, सेवा सत्संग करिए। कहीं सेवाओं में जाते हैं, बड़े मंदिर में सेवा कर रहे हैं, या आप सत्संग में सेवा कर रहे हैं, वो कभी किसी को मत बताइए। कि कई लोग बड़े शान से बोलते हैं मैं तो गुरु जी के यहाँ सेवा करने जा रहा हूँ, या मैं गुरु जी के यहाँ मंदिर में सेवा करता हूँ। सेवा दान हमेशा सीक्रेट होते हैं, गुप्त होते हैं, उसे गुप्त रखिए, उसकी पब्लिसिटी मत कीजिए। कोई आपसे पूछता है आप कहाँ जा रहे हैं, जी गुरु जी की संगत में सत्संग में जा रहे हैं, आप चलेंगे, पूछिए ज़रूर, लेकिन ये नहीं कि नहीं मेरी तो वहाँ सेवा लगी है, मुझे जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ये मैं
ये मार्केटिंग या पब्लिसिटी करना बंद कीजिए, नहीं तो आप कितने भी दान सेवा करिए उसका कोई मतलब नहीं है। वो आपके नज़र में ही सेवा है, मगर गुरु के नज़र में, ईश्वर की नज़र में वो कुछ नहीं है। तो भजन सिमरन में बैठिए, सत्संग में जाइए, वहाँ ध्यान लगाइए, भजन क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहता है आपसे, उसे सुनिए और समझिए। अपने गुरु की आंखों में डूब के रहिए। आप उनके स्वरूप में जब भजन सुनते हैं और उनकी स्वरूप की तरफ देखेंगे, उनकी आंखों में देखेंगे, तो आपको जो प्यार और जो अनुभव होगा वो उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास बयां करने के लिए। तो संगत जी, ये छोटा सा सत्संग था जो आप सबके साथ मैंने शेयर किया, एक छोटी सी खुशी। इनफैक्ट आई होप आप सबको पसंद आया होगा। गुरुजी, अगर कोई मुझसे गलती हो गई हो, कोई गुस्ताखी हो गई हो, तो मूर्ख समझ के मुझे क्षमा कर देना, और सारी सत्संग पे, संगत पे कृपा बनाए रखना, सबका बेड़ा पार लगाना। ऐसे ही मेरे सत्संग सुनते रहिएगा संगत जी, और प्लीज़ सत्संग शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में गुरु नाम की जोत जलाइए। जाने किस आपके ज़रिए, आपकी वजह से जाने किसका बेड़ा पार हो जाए, किसका परिवार, किसकी पुश्ते तर जाए। तो अच्छे काम कीजिए। अच्छे काम करने के बहुत 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 सारे तरीके हैं, सिर्फ करने की ज़रूरत है, पहल करने की देर है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ़ गुरु जी।